कैकई को फटकारते हुए भरत कहते हैं कि एक समय की बात है, देव सम्मानित कामधेनु ने आकाश से पृथ्वी पर दो पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते बहुत थककर अचेत हो गए थे। पृथ्वी पर अपने उन पुत्रों की ऐसी दुर्दशा देख कामधेनु रोने लगे थे। उसी समय देवराज इंद्र कामधेनु के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। कामधेनु के नेत्रों से गिरी दो बूंद देवराज इंद्र के ऊपर आ गिरी थी। जब इंद्र ने ऊपर देखा तो आकाश में कामधेनु खड़ी थी जो दुखी होकर दीन भाव से खड़ी थी। कामधेनु को शोक में संतप्त देख देवराज हाथ जोड़कर बोले कि हे देवी कामधेनु, बताओ आपको किस कारण तुम्हें ये शोक प्राप्त हुआ है। तो कामधेनु ने कहा कि मैं अपने दोनों पुत्रों को घोर संकट में देखकर शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्लभ और दुखी हैं और वह दोनों धूप में बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान उन्हें पीट रहा है। इन दोनों बैलों की उत्पत्ति मेरे शरीर से हुई है। ये दोनों बाहर से पीड़ित और दुखी हैं। पुत्र के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है, इसलिए मैं इन्हें देखकर दुख से संतप्त हो रही हूँ। जिन कामधेनु ने सहस्त्र पुत्रों से सारा जग भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती हुई देखकर इंद्र ने ये माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। कामधेनु की ये कथा बताकर सहस्त्र पुत्रों की माता कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों को कष्ट में देख शोक करती हो, तब जिनके एक ही पुत्र वह माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी। तूने एक लौते बेटे वाली सावित्री कौशल्या का उनके पुत्र से विछोह करा दिया है, इसीलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज्य अपने भाई को लौटाकर उनकी पूजा करूंगा और अपने पिता को अंत्येति संस्कार करके पिता का भी पूजन करूंगा तथा वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला हो। अयोध्यावासी सदा आंसू बहाते हुए मेरी ओर देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता है। राजकुमार भरत मंत्रियों के बीच में अपनी माता कैकई की निंदा करते हुए मंत्रीगणों से कहते हैं कि मैं राज्य नहीं चाहता और ना कभी मैंने माता से इस बारे में बात की है। महाराज ने श्री राम के जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के राज्य में था। तब महात्मा श्री राम के वनवास और देवी सीता एवं लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं था कि वह कब और कैसे हुआ। राजकुमार भरत देवी कौशल्या से अपनी मां द्वारा किए गए पापों की क्षमा मांगते हैं और विलाप करते हुए कहते हैं कि जिसकी सलाह से उनके बड़े भाई श्री राम को वन जाना पड़ा हो वह दरिद्र हो तथा ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा के लिए भोगता रहे। कौशल्या विलाप करती हुई भरत को अपने गले से लगा लेती है। इस प्रकार शोक करते हुए राजकुमार भरत की वह रात विलाप करते हुए बीत गई थी। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ जी ने मंत्रियों के साथ देवी कौशल्या के महल में आकर राजकुमार भरत से भेंट की और राजकुमार भरत को समझाते हुए कहा कि राजकुमार भरत, ये शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अतः अब अपने उचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव का दाह संस्कार करने के लिए ले जाने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर भरत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों को पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करने का आदेश दे दिया। रामं नमामि रामं भजामि।